किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका। किसान भाइयों आज हम आए हैं खानपुर में और यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था जो अपना एक प्रदर्शनी का प्लॉट लगा हुआ है अक्टूबर का, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो हमने पहले वीडियो बनाई है उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो आज मनीष भाई हमारे साथ में हैं। तो मनीष भाई ये जो पीछे पीली पीली पत्ती हो रही है पूरे प्रदेश में से बहुत ही कमेंट आती है मेरे पास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। ये क्या टॉपिक है, इस मतलब क्या मामला है, सीन क्या है इसका? ये जो है पूरे प्रदेश में इसका आकार मचा हुआ है जी। और हमें परिवार की तरह मानते हुए जीएम साहब जी त्रिवेणी शुगर फैक्ट्री खतौली, जी 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 इनकी दिशा निर्देश के अनुसार हमारा पूरा क्षेत्र खेती को अनुपालन कर रहा है। और मैं साहब से ही पूछना चाहूँगा कि वाईएलडी के बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। तो जीएम साहब का स्वागत है जी हमारे चैनल पर। जी बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार। देखो मैं आपको बताऊं, जो वाईएलडी नाम से जो इसको फेमस किया जा रहा है, एक्चुअली वाईएलडी तो ये नहीं है। ये हमने जो साइंटिस्ट की टीम बुलाई थी और पूरे खेतों का एक हमने निरीक्षण कराया और हमारे क्षेत्र में भी ये काफ़ी प्लॉट देखने को मिले। नंबर एक तो ये देखने में आ रहा कि ये जो हमने नई प्रजाति पिछले साल बढ़ाई थी 0118, 15023 और 13235, उन 3 वैरायटियों में मेनली पाया गया जी। और मैक्सिमम खेतों में हमें इनकी जब रूट सुखाड़ के हमने देखा तो रूट बोरर मिला और रूट बोरर के साथ विल्ट हमेशा आती है जी। तो विल्ट अधिकतर गन्नों में मिली। तो ये विल्ट और रूट बोरर का इफेक्ट है, क्युमुलेटिव इफेक्ट है। और जिन प्लॉटों में अगर कभी कोई ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आता तो हम उसको वाईएलडी कह देते हैं जी। लेकिन जो इंस्पेक्शन हुआ और जो साइंटिस्टों ने रिकमेंडेशन दी है वो केवल रूट बोरर विल्ट है। तो विल्ट का ही हमें ट्रीटमेंट करना। उसके लिए जो हम किसान भाइयों को बता रहे हैं कि एक तो कुनाल फॉस या क्लोरोपाइरिफॉस 50 EC जी 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में मिला के हमें ड्रेंचिंग करानी है जी। ड्रेंचिंग जैसे हम कोराजन की ड्रेंचिंग करते हैं उसी तरीके से हमने जड़ों में उसको डाल के और फिर पानी लगा देना है। तो इसका ऊपर स्प्रे से कोई यूज नहीं? कुछ किसान भाई ड्रेंचिंग नहीं कर पाते किसी कारणवश, वो दवाई को उसमें मिला सकते हैं, जो अपना कीटनाशक है उसको मिट्टी में मिला के बालू में और खेत में डाल के पानी लगा सकते हैं। जी जी जी। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है। तो उसके साथ दूसरा लगाना कार्बनडिज्म जी। कार्बनडिज्म को भी 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से दोनों की मिला के ड्रेंचिंग हम करा देंगे, आपकी फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर कोई और स्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो हम इमीडा का स्प्रे बताते हैं। वो इसलिए कि वाइल्ड को जो फैलाने वाले वाहक कीट होते हैं जिनको हम वेक्टर बोलते हैं जी वो केवल उसका नियंत्रण करेगा। वाइल्ड वायरस की डिजीज है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वो केवल उसके फैलाव को रोक सकता है जी। लेकिन मेन जो नियंत्रण है, मेन कंट्रोल है वो उसका हमारा कुनाल्फोस और कार्बनडिज्म के ड्रेंचिंग से है जी। तो जैसे अब गन्ना पूरा बड़ा हो रहा है जी। तो अगर हम कोई किसान भाई अब स्प्रे ना करावे तो इसका प्रकोप और बढ़ेगा जी? बिल्कुल बढ़ेगा। देखो कीट है, जो रूट बोरर अगर लगाया या विल्ट है वो फंगस की डिजीज है जी। तो अगर उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता रहेगा तो बढ़ेगा और हम अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। तो किसान भाई इस दवाई का जरूर प्रयोग करें। विल्ट माने होता है, ये इंग्लिश का शब्द है, विल्ट होता है उकठन रोग, सूखना। उसकी पहचान किसान भाई ऐसा करें, गन्ने को अगर आप पीला हो रहा है तो उसे उखाड़ के देखें तो बहुत आसानी से उखड़ जाएगा। उसकी जड़ों में जो है जैसे निमिटोड्स होते हैं ना जी जी तो एक फंगस लगी होगी, वो काली जड़ हो जाएगी, रूट्स जो है उसकी फैलेगी नहीं। उसके साथ साथ उसको गन्ने को ना हम चीर के देख सकते हैं बीच से। अगर चीर के हम देखेंगे तो गन्ना बीच में ना होल बन जाता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। उसको इसलिए सूखना बोलते हैं ना, सूखना। लेकिन ये सभी का मतलब ही सूखना होता है। सूखना तो ये 2-3 वैरायटियों में अभी ज्यादा है, 38 वैरायटी इस बार इससे बची हुई है जी। और ये नियंत्रित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बस किसान को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। फसल बड़ी हो चुकी है तो उसको अपनी ड्रेंचिंग पे या जो बालू मिला के डालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे अब हम इस बार और ये हम जो है ना दोनों आइटम आपको कुनाल्फोस या क्लोरोपाइरिफॉस और कार्बनडिज्म सब्सिडाइज्ड रेट पे अपने चीनी मिल से उपलब्ध करा रहे हैं किसान को। जी जी जी। तो अपना मिल तो ये खतौली शुगर मिल बहुत प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा सार्थक प्रयास कर रही है। बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीएम साहब को कि आपने हमारे क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। मनीष भाई ये तो हमारा आपका इकट्ठा प्रयास है। हाँ जी हाँ जी। जो आप अच्छा गन्ना पैदा करेंगे वो हमारे पास जाएगा तो वही हमारा भी लाभ होगा। हाँ जी। तो हमारे किसान के साथ साथ हमारा लाभ तभी होगा। बहुत अच्छी पहल है जी आपकी, बहुत बढ़िया। किसान धन्यवाद बबलू भाई, आप आए जीएम साहब ने इतनी कड़ी धूप में हमारा साथ दिया, किसान भाइयों के लिए जानकारी दी। और मनीष भाई भी देखो कहाँ गाँव पड़ेगा नेडूर, कहाँ से कहाँ तक आए। ये किसानों का प्यार है जो मनीष भाई को यहाँ तक खींच लाया। मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों का। नमस्कार।